हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर रियल नंबर। तो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं पहले रियल नंबर है क्या। रियल नंबर नाम से देखो पता लग रहा है कि ऐसे नंबर जो रियल है, ऐसे नंबर जो रियल है, समझ आए ना, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। मतलब ऐसे नंबर जो वास्तविक हैं या रियल है, उसको हमने क्या बोल दिया, रियल नंबर। अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलूं कि ऐसे नंबर जिसको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1, तो जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं। क्लियर। तो रियल नंबर के साथ साथ इवन नंबर, ऑड नंबर, पता ही होगा, इवन नंबर 2 4 6 8, ऑड नंबर 1 3 5 7 9, इस तरह से पता है ना। प्राइम नंबर 2 3 5 7 2 3 5 7 11 जो अपनी टेबल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अगर बोला जाए तो मोर देन 2 फैक्टर्स, सॉरी, जो 2 या 2 से ज्यादा टेबल में आते हैं। कम से कम 2 प्राइम नंबर होने चाहिए, 2 प्राइम नंबर या 2 फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए 1 और नंबर के अलावा, 1 और नंबर के अलावा 2 फैक्टर होने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। अगर इजी लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसे नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा टेबल में आते हैं। समझ आ रही मेरी बात। जैसे आपका हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। क्लियर। तो इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इस तरह से। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो मतलब जितने भी नंबर हैं जिसको मैं नंबर लाइन, देखो इन सब नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो ये भी सारे मेरे क्या हो गए, रियल नंबर हो गए। तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। क्लियर। समझ आ गया होगा रियल नंबर होता क्या है। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में देखो आप क्या पढ़ोगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, एल्गोरिथम, थ्योरम। समझ आ गई बात मेरी कि लेमा का मतलब क्या है, लेमा, एल्गोरिथम, थ्योरम एक ही बात है। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कहती क्या है, देखो होता क्या है, हम छोटी क्लास में पढ़ते हुए आए हैं कि 9 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो इस तरह से लिखोगे। समझ आ रही मेरी बात कि अगर 9 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो इस तरह से करोगे। तो अगर 9 का वेरिफिकेशन करोगे तो क्या बनेगा, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, इस तरह से लिखते हो ना। तो यूक्लिड भी आपका यही मेथड है, ये जो मैंने कंडीशन लिखी ना ये वाली, तो यूक्लिड भी यही है आपका। लेकिन मैथमेटिक्स क्लास 10th में क्या ले दिया, 9 को मान लिया ए, इस तरह से फॉर्मेशन दी हुई है, माना नहीं है, इस तरह से फॉर्मेशन दी हुई है। लोगों को मैं बता रहा हूं कि वो बना कैसे, ये आ गया बी, क्यू से हो गया क्वोशिएंट, रिमाइंडर हो गया आर। तो डिविडेंड क्या है, ए है, डिविडेंड हो गया आपका ए। समझ आ रही बात। डिवाइजर क्या है, बी, क्वोशिएंट क्या है, क्यू, रिमाइंडर क्या है, आर। समझ आ गया। तो हमने क्या बना दिया, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो सेम ही है ना, जिस तरह से इसको किया था इस तरह से इसी को किया, वैसे किया। तो ये बन गया आपका ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। साथ में एक कंडीशन और दे दी कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन डिवाइजर। देखो बी क्या मेरा, डिवाइजर है ना, और आर क्या मेरा, रिमाइंडर। रिमाइंडर या तो 0 से बड़ा होगा, जैसे यहाँ 0 से बड़ा आएगा, या 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा होगा,
रिमाइंडर क्या होगा, छोटा होगा, तो रिमाइंडर मेरा जो 1 है डिवाइजर से छोटा है, या आप ऐसे कह लो डिवाइजर रिमाइंडर से बड़ा होगा, तो डिवाइजर क्या रिमाइंडर से हमेशा बड़ा रहेगा। तो आपको ये दो कंडीशन फॉलो करनी है, ये लिख लो या ये लिख लो, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। एक्सरसाइज 1.1 में क्या बोला गया कि आपको एचसीएफ निकालना है बाय द मेथड ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, बेसिकली वो डिवाइड वाला जो मेथड है उसी से हमने एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन 1 में बोला गया फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम या थ्योरम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। देखो छोटी क्लासों में हमने एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ का मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, ये हमारा एचसीएफ का मीनिंग था। तो हमने छोटी क्लास में कैसे निकाला था कि 135 को हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, ठीक है। 3 4 का 12, 3 5 का 15, 3 से 3 किया 15, 3 5 का 15, 5 1 का 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 3 3 5। देखो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, क्यों बोला गया, क्योंकि यहां से मेरे को सारे प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। समझ आ रही बात मेरी कि 135 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो जो फैक्टर मिले मेरे को कैसे मिले, प्राइम्स। प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर में, तो इसलिए मैंने 135 इस मेथड को क्या बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 135 का प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे 3 3 3 5। इसके बाद लेते हैं 2 to 5 का, 2 to 5 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आ गया आपका 3 3 5 5। क्लियर, अब निकाल रहे हम एचसीएफ। देखो एचसीएफ हमें सिखाया गया था कि जो दोनों में कॉमन होता है ना वो एचसीएफ होता है। छोटी क्लासों में ऐसे सिखाया जाता है कि जो दोनों में कॉमन है वो एचसीएफ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा कॉमन जो हाईएस्ट भी हो, मतलब ऐसा नंबर जो हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है। देखो यहाँ पे 3 की पावर 9, सॉरी 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। 3 into 3 क्या हो गया, 9, और यहाँ पे क्या आ गया 3 into 5, इस तरह से हो गया। ये क्या बन गया 9 into 25, इस तरह से बन गया ना। या इसको ऐसे लिख लो 5 into 5। देखो हाईएस्ट कॉमन बोला गया, तो एक हाईएस्ट कॉमन तो ये हो गया 9 में हाईएस्ट कॉमन 9 हो गया, और 5 में कॉमन क्या हो गया, ये कॉमन आ गया। तो समझ आ रही बात मेरी कि हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो। तो यहां से देखो ना 3 3 3, 3 बार 3 था, यहाँ पे 2 बार 3 था, तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया 3 into 3, तो एक 9 आ गया। तो 5 में हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया, एक 5 हो गया। समझ आ गया, तो 9 into 5 कितना आ गया 45। तो एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन, जो कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है। इसके बाद आते हैं एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। देखो इसमें क्या बोला गया, आंसर यही आएगा हमारा 45। बस करने का थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। जो बड़ी वैल्यू है 135 2 to 5 में बड़ी वैल्यू आपकी 2 to 5, तो इसको हम डिविडेंड बना देंगे और 135 को डिवाइजर। क्लियर, तो क्वेश्चन को वैसे ही सोल्व करना है जैसे हम सोल्व करते हुए, जैसे हम डिवाइड करते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं। देखो 130, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो पहले 1 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा तो कितना आ गया 90। क्लियर, अब देखो इससे आगे ये डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे 135 को बना देंगे डिविडेंड, इस तरह से। क्लियर, 135 को मैंने क्या बना दिया डिविडेंड। तो 90, अब सेम वैसे डिवाइड करते हैं, 90 को 135 को 90 से डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 45। क्लियर, अब आगे डिवाइड नहीं होगा, फिर फर्दर इसको डिविडेंड बना देंगे, तो 45 into 2 90 हो गया, इस तरह से। क्लियर, क्वेश्चन में क्या किया, नॉर्मल डिवाइड किया, जहां पे रिमाइंडर मिल गया फिर डिवाइजर को डिविडेंड बना देना है। तो आगे देखो क्या करते हैं,
अब 2 to 5 में अगर मैं यूक्लिड लगाऊंगा, वही a इक्वल बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये मेरा डिविडेंड है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 90। फिर उसके बाद सेम इसमें आते हैं, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 45। इसमें आते हैं डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। तो एचसीएफ क्या होगा, जो लास्ट में ये डिवाइजर बचेगा, एचसीएफ क्या होगा, जो लास्ट में हमारा डिवाइजर बचेगा। तो डिवाइजर क्या बचा मेरा 45। क्लियर। तो अब यहां पे देखो, इधर का एचसीएफ और इधर का जो एचसीएफ निकाला था दोनों सेम है, लेकिन जब पेपर में एग्जाम में यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है, अदरवाइज नंबर आपके कटने वाले हैं। क्लियर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी का एक सेकंड पार्ट देखते हैं। 196 और 38220। क्लियर। तो इसका भी हमें एचसीएफ निकालना है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। 196। क्लियर। तो 196 की वैल्यू आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाते हैं यहाँ पे 392 और 392 आपका ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे देखो तो 1 पे चला जाएगा। 196 ये आ गया आपका 6, 17 में से 9 गया 8, 186 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे बन गया 1862। तो 196 मेरे ख्याल से 9 पे जाना चाहिए। 9 से करेंगे 54, 81, 17, तो 9 पे आ गया ये 1764। ये आ गया आपका 8, 9 और यहाँ पे आ गया आपका 10 में से 4 गया 8, 50 में 6 गया 9। ठीक है। और ये वाला 0 नीचे आएगा 980। तो 196 इंटू 5 ये आ गया आपका 980। 5 पे चला गया 980। देखो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार किया है, तो मुझे इसका आंसर पता था। 195 आया तो मैं इसके पहले 1 पे गया, फिर 9 पे गया, फिर 5 पे गया। तो आपको तो टेबल बनानी पड़ेगी। तो ध्यान रखते हुए केयरफुली टेबल आपको बनानी है। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को आपने नॉर्मली डिवाइड करना है। जहां पे रिमाइंडर आ जाएगा, आपने क्या करना है, फिर डिवाइजर को डिविडेंड बना देना है। तो यहाँ पे मेरे को ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई तो नॉर्मली डिवाइड होकर चला गया। तो वही कंडीशन, डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो एचसीएफ आपका क्या आएगा 196। जो ये मैंने बताया था ना, लास्ट में जो डिवाइजर बचेगा, तो डिवाइजर आपका आ गया आपका 196। क्लियर गाइस, समझ आ रहा है ना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, वो थोड़ा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। शो that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integers, बेटा ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। अच्छे से मतलब आने ही आना है, ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं पेपर में, इस तरह के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, शो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो रट्टा लगा लेते हैं कि रट्टा लगा लिया, पेपर में सेम क्वेश्चन आ गया तो हो गया, नहीं आया तो जयराम देंगे। तो यहाँ बोला गया शो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, मतलब इंटीजर की बात हो रही है। इंटीजर मैंने बताया था इंटीजर कैसे होते हैं, कि इंटीजर नेगेटिव वाले भी जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर लेते हैं, पॉजिटिव वाले भी, इस तरह से इंटीजर्स होते हैं ना। ठीक है। लेकिन बात क्या हो रही है, एनी पॉजिटिव, पहले इसके आ जाओ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले कौन से हो गए, ये वाले हो गए। क्लियर। और बात हो रही है ओड इंटीजर्स, तो ओड इंटीजर कौन से हो गए, इवन हटा दो 1 3 5 7 9। समझ आ रहा है ना। तो पॉजिटिव
ऑड इंटीजर हो गए आपके 1 3 5 7 9 इस तरह से, ठीक है 1 3 5 7 9। तो क्वेश्चन में बोला गया पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को आपने इस फॉर्म में बनाना है। समझ आ रही बात मेरी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को इस फॉर्म में बनाना है। तो मैंने यहां पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ले लिए। अब देखो कैसे बनाएंगे। यहां पे 1 है, ऑड इंटीजर मेरा पहला ऑड इंटीजर क्या है 1। तो क्या करेंगे 1 को 6 से डिवाइड करते हैं। यहां पे 6 है ना, ठीक है 1 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा आपका 6 0 0, रिमाइंडर आ गया 1। इसके बाद 3 को 6 से डिवाइड करते हैं 6 0 0, 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद 5 को डिवाइड करते हैं 6 से 6 0 0, रिमाइंडर क्या आ गया 5। इसके बाद 7 को करते हैं 6 1 6, रिमाइंडर आ गया 1। इसके बाद 9 को करते हैं 6 1 6, रिमाइंडर आ गया 3, ठीक है। समझ आ रही बात मेरी कि मैंने ऑड इंटीजर्स को 6 से डिवाइड कर दिया सबको। अब देखो क्या हुआ, इसमें सेम थ्योरम वही वाली, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो होता क्या है, डिविडेंड मेरा है 1, डिवाइजर है 6, क्वोशिएंट है 0, रिमाइंडर है 1। क्लियर, समझ आ गया ना। डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें आते हैं 3 कैसे आया, 6 इंटू 0 प्लस 3 सेम है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें आते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 7 में आते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 9 में आते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह से नंबर मेरे चलते जाएंगे ना, तो आप करके देखना आगे। 9 के बाद 11 13 15 17 तक भी कर सकते हैं। तो आपको यही कंडीशंस मिलने वाली हैं, ये जो कंडीशंस मैंने निकाली है ना यहाँ पे, यही कंडीशन मिलने वाली है। तो देखो क्या हुआ, इससे क्या पता लगा कि ये जो हमारे ऑड इंटीजर्स थे, ये ऑड इंटीजर्स थे, सारे ऑड थे ना ये, ठीक है। तो यहां पे क्या पता लग रहा है कि जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं, देखो ये 6 है, ये क्यू मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, क्या मानेंगे 6q प्लस 1, ये 6 हो गया, ये q हो गया, ये 1 हो गया। देखो सब में 0 0, इसमें क्या है 0 0 0 1 1, इसमें सब में 6 आ रहे हैं, सब में 6 आ रहे हैं। समझ आ रही बात, ये देखो सब में 6 आ रहे हैं ना ये। तो इसके लिए क्या ले लेंगे 6, और q मेरा क्या था, q इज सम इंटीजर। तो ये देखो इंटीजर दिख रहे हैं सारे इंटीजर है, तो क्या बन गया 6q। समझ आ रही है ना बात, 6q प्लस 1। तो इसको मैं आगे इंप्लाइज 6q प्लस 1। तो यहां पे क्या बन गया 6q प्लस 3, ये क्या बन गया 6q प्लस 5, और ये क्या बन गया 6q प्लस 1, और ये क्या बन गया 6q प्लस 3। समझ आ रही है ना बात। तो जितने भी ऑड इंटीजर्स थे, इसको मैंने क्या किया, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जैसा मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। तो आपने पेपर में भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। बुक में कुछ और मेथड दिया हुआ है, ये भी ठीक है मेथड। अब बुक वाला मेथड देख लेते हैं, बुक में किस मेथड से बोला गया है। वीडियो को पॉज करके साथ साथ करके देखते जाओ। जो बुक में मेथड दिया हुआ है उसमें हमने लेट कर लिया, लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर। समझ आ रही बात, ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी इंटीजर है, लेकिन मेरे को अभी ये नहीं पता इवन है या ऑड है। अब अगर ए को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा, क्वोशिएंट मेरा क्यू होगा, रिमाइंडर मेरा आर होगा। क्लियर। तो ए की फॉर्मेशन क्या होगी, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझ आ रही है ना बात। लेकिन मैंने एक कंडीशन और बनाई थी कि आर या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, बट लेस देन डिवाइजर। तो यहां पे मेरे पास आर की जो वैल्यू मिलेगी, आर की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, देखो आर डिवाइजर, सॉरी आर नहीं बी की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू,
आर मेरा क्या है, बी से छोटा है ना, ठीक है, आर मेरा डिवाइजर से छोटा है, तो डिवाइजर मेरा क्या है यहाँ पे 6, तो 6 से छोटी वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 0 1 2 3 4 5 मिलेगी। समझ आ रही बात या नहीं आ रही, कि आर मेरा डिवाइजर से छोटा है तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 6 से छोटी मिलेगी। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक बार पुट करूंगा मैं आर की वैल्यू 0, पुट आर इक्वल 0, तो मेरे को मिलेगा a इक्वल 6 क्यू प्लस 0, आर की वैल्यू 1 लेंगे तो मेरे को मिलेगा 6 क्यू प्लस 1, आर की वैल्यू 2 लेंगे तो मेरे को मिलेगा 6 क्यू प्लस 2, आर की वैल्यू 3 लेंगे तो मेरे को मिलेगा 6 क्यू प्लस 3, आर की वैल्यू 4 देंगे तो मेरे को मिलेगा 6 क्यू प्लस 4, इस तरह से। और यहां पे मैं आर की वैल्यू अगर 5 ले लूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 6 क्यू प्लस 5। क्लियर। अब देखो इस 6 क्यू को आप इस तरह से लिख सकते हो, 6 क्यू प्लस 0, 0 कंसीडर नहीं करते तो 6 क्यू ही आएगा, ठीक है। अब इस 6 क्यू को आप इस तरह से लिख सकते हो ना, 2 इंटू 3 क्यू, यहाँ पे क्या है 6 क्यू प्लस 1, तो इसको आप इस तरह से यही रहने दो क्योंकि इसमें कॉमन नहीं निकाल सकता। इसमें आते हैं 6 क्यू प्लस 2, इसमें 2 कॉमन आ गया, 3 क्यू प्लस 1 रह गया, इसमें एज इट इज इसमें 2 कॉमन आ जाएगा इस तरह से। क्लियर। और उसमें कॉमन नहीं आएगा। देखो 2 कॉमन क्यों निकाला, यहाँ पे हमने 2 कॉमन क्यों निकाला, देखो जिसमें 2 आ रहा है ना, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर होंगे क्योंकि 2 से डिवाइड हो गए, 2 से डिवाइड हो जाएंगे ना इस तरह से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, जितने भी ये नंबर है ये सारे इवन होंगे। लेकिन बात किसकी हो रही है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिनमें 1 3 5 आ रहा था ये नंबर मेरे कौन से हो गए, ऑड इंटीजर्स। समझ आ रही है बात, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिया था ए क्या लिया था, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये वाला जो ए था, ये वाला ए क्या हो गया, इवन हो गया क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया, ये वाला ए क्या हो गया, ये भी इवन हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, ये वाला ए क्या हो गया, इवन हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, तो बचे कौन से 1 3 और 5। सो दिस इज ऑड एंड दिस इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, दिस इज आल्सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स एंड दिस वन इज आल्सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। क्लियर गाइस। तो हमने ऑड इंटीजर्स को 6 क्यू प्लस 1 3 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, जो ये हमारा हो गया। क्लियर। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट डालेंगे, स्टेटमेंट डाल सकते हो, इसको 2 लिख लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो और इसको 6 मान लो। तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम 2 4 एंड 6, फ्रॉम 2 4 एंड 6, ठीक है, 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। क्लियर। समझ आया नहीं आया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। देखते हैं इसमें क्या बोला गया। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। देखो इस लाइन में क्या बोला गया कि ये ग्रुप है, आर्मी का ग्रुप है 616 मेंबर्स का, ये मार्च कर रहे हैं, मार्च मतलब परेड कर रहे हैं बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, मतलब 32 मेंबर्स का एक बैंड है, 32 मेंबर्स का एक बैंड है। बैंड मतलब एक ग्रुप है बैंड का, आर्मी बैंड का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आर्मी बैंड, कितने मेंबर का, 32 मेंबर्स का। समझ आ रही बात कि एक 32 मेंबर्स का आर्मी बैंड है, इसके पीछे क्या है, 616 मेंबर्स का एक आर्मी ग्रुप मार्च कर रहा है इस तरह से। 616 मेंबर्स का एक आर्मी ग्रुप है, परेड होती है ना, परेड में क्या होता है कि बैंड आगे चलता है, उसके पीछे बाकी मेंबर्स उसके पीछे होते हैं। तो उसी तरह से यहां बोला गया कि 32 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड का ग्रुप है, इसके पीछे क्या हो रहा है, सारे मेंबर्स चले जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। क्लियर। बैंड ऐसे चल रहा है,
उसके पीछे पीछे मेंबर्स चले जाते हैं। तो आगे क्या बोला गया, द टू ग्रुप्स, दो ग्रुप है, आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितने कॉलम इसके होंगे उतने ही कॉलम इसके होंगे। कॉलम समझते हो ना, लाइंस को, ठीक है। अगर हम जैसे प्रेयर में लाइन लगती है, ठीक है ना, स्कूल में जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें लाइंस में बैठते हैं ना, तो सारे लाइंस को क्या बोल दिया, कॉलम बोल दिया। तो ये आर्मी में बैंड ऐसे चले जा रहे हैं तो कॉलम क्या हो गए, ये वाले कॉलम हो गए। समझ आ गई बात। तो कह रहे द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितने कॉलम इसके होंगे उतने ही कॉलम इसके होंगे, मतलब जितनी लाइंस इसकी होंगी उतनी ही लाइंस इसकी होंगी। तो कह रहे व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो दोनों के कॉलम सेम रखने हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं। समझ आ रही है ना बात, कि कितने कॉलम बनाए जाए कि आर्मी बैंड भी आ जाए उसमें सारा, और ये 616 मेंबर्स भी आ जाए और सारे के सारे कॉलम सेम हो जाए। देखो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को रट्टा लगा लेते हैं कि इसमें मैक्सिमम बोला हुआ है तो इसमें एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समझ लो ताकि बाकी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप कर सको, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, अब कॉलम मेरे को नहीं पता कॉलम कितने होंगे, समझा रही बात, मेरे को कॉलम नहीं पता तो कॉलम को मैं ले लूंगा x, क्या ले लेंगे x, ठीक है। अब मेरे को यह भी नहीं पता कि एक कॉलम में कितने आर्मी मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं लेट P बी द आर्मी मेंबर्स इन ईच कॉलम। समझा रही बात मेरी, पहले मैं मेंबर्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे को नहीं पता, इसको मैंने मान लिया x, ठीक है। अब लेट P बी द आर्मी मेंबर्स इन ईच कॉलम, मतलब एक कॉलम में जो मेंबर है वो मेरे को नहीं पता, इसलिए मैंने उसको P मान लिया। तो 32 मेंबर्स को आप किस तरह से लिखोगे, इस तरह से, कहां लिखे इसको, स्पेस कम है ना, तो देखो कहां लिखे, यहां लिख देते हैं। 32 मेंबर्स आपके कैसे हो गए, इस तरह से, एक तरफ कॉलम x और कॉलम में जो मेंबर है P, तो यहां मैं लिख देता हूं x इंटू P, क्लियर। अब आते हैं 616 पे, तो 616 मेंबर्स के लिए क्या बोला गया, देखो सेम नंबर ऑफ कॉलम तो है ही ना, तो जो कॉलम इसके होंगे वही कॉलम इसके होंगे, तो इसके कॉलम को भी मैंने क्या बोल दिया, इस तरह से जो कॉलम होंगे इसको भी x बोल दिया, ठीक है। लेकिन एक कॉलम में कितने मेंबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें 32 है तो इसमें कितने होंगे, ज्यादा ही होंगे। तो इसको मैं मान लेता हूं लेट y बी द मेंबर्स, आर्मी मेंबर्स इन ईच कॉलम। समझ आ रही है ना बात। तो यहां पे 616 हो गया आपका, कैसे आएगा, x इंटू वाई, ठीक है। अब देखो यहां बात आपको समझ आ गई होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कि मैक्सिमम कॉलम कितने होंगे। देखो इसमें भी कॉलम क्या है x, इसमें भी कॉलम क्या है x, तो यहां पे क्या दिख रहा है मेरे को, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। समझ आ रही है ना बात। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x, तो यहां पे आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, क्लियर हो गया ना। एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, ये बेसिक समझ आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है हमने, क्वेश्चन का एचसीएफ निकाल देना, क्लियर हो गया ना। x दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कॉलम कितने हो रहे हैं, x, ठीक है। तो दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन आ रहे हैं वो x आ रहे हैं, तो अब इसका एचसीएफ निकाल दें। वही यूक्लिड डिवीजन से भी निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 616 और 32 का मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ यूक्लिड से, 616 और 32 का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। ये चला जाएगा आपका 1 पे 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6 नीचे आ गया, ठीक है। अब ये 296 है, 296 मेरे ख्याल से चला जाएगा 9 पे, 9 टू 18, 3 27 और 1 28, क्लियर। 9 टू 18, 27 और 28, तो 9 पे आ गया आपका ये 288, ये आ गया आपका 8, इधर आ गया 0, अब ये 32 इधर आ जाएगा, ठीक है। देखा ना, रिमाइंडर बच गया।
तो यहाँ पे डिवाइजर को क्या बना लिया, डिविडेंड। तो इस तरह से आपका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर। तो पहले आप इसको रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर 32 को करोगे 8 इंटू 4 प्लस 0। तो फाइनल आंसर क्या होगा डिवाइजर आपका 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। क्लियर होगा ना। अब आपने क्या करना है, आंसर को अगर वेरीफाई करना है तो आपका वही मेथड है एससीए वाला कि पहले 616 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो इस तरह से, ठीक है। इससे आंसर आपका वेरीफाई हो जाएगा कि अगर सेम आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की है। ठीक है, समझ आ रही बात। अब देखो एससीए में क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। 1 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 1 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो तीनों 2 आ गए तो कितना आ गया, 8 आ गया। आगे सेम क्लियर हो गया ना। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, यूज Euclid division, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integers, square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1। देखो अब यहां पे ना थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया उसने, फॉर सम इंटीजर m। क्लियर, समझ आ रही बात मेरी। इसमें बोला गया स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। तो यहां पे देखते हैं हम, तो लेट कर लेते हैं ए बी का एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो ना तो इसने इवन बोले ना ऑड बोले, सिर्फ पॉजिटिव बोले, ठीक है। ए क्या हो गया आपका, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब ए पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो ए को हम करते हैं 3 से डिवाइड, ए को करते हैं 3 से डिवाइड, क्वोशिएंट आएगा q, रिमाइंडर आएगा r। तो सेम वही कंडीशन आ जाएगी ये वाली, इसको b लिख सकते हैं ना। b मतलब क्या मेरा डिवाइजर, यहाँ पे मैं डिवाइजर लिख रहा हूँ क्योंकि b यहाँ पे शो नहीं किया मैंने, डिवाइजर। तो डिवाइजर मेरा क्या है यहाँ पे 3। तो r की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 1 2, 3 नहीं लेंगे ना, 3 नहीं लोगे आप, r की वैल्यू क्या लोगे 0 1 2। क्लियर। अब r की वैल्यू अगर 0 1 2 आ गई तो इसकी फॉर्मेशन क्या बनेगी, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस r, ठीक है। तो आप क्या करोगे, r की वैल्यू पहले पुट करोगे 0, जब r की वैल्यू पुट करोगे 0 तो ये क्या बनेगा इस तरह से, जिसको आप बोलोगे 3q। क्लियर। अगर अब r की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, a इक्वल 3q प्लस 1। अब इसका जब स्क्वायर में बाद में आएंगे 3q प्लस 1। अब अगर r की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा, a इक्वल 3q प्लस 2। समझ आ गया ना, 0 1 2 मैंने r में पुट कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a मेरा क्या था, ये जो a मैंने लिया था यहाँ पे, ये क्या लिया था मैंने, पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या लिया था, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब कह रहे स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। 1 को बाद में लिख देते हैं 6q प्लस 1। क्लियर। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। क्लियर, समझ आ रही बात। अब देखो क्या करते हैं, अब स्क्वायर को ये स्क्वायर करने में आ गया, स्क्वायर को किस फॉर्म में चेंज करना है, 3m और 3m प्लस 1 में, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, लिखा जा सकता है ना। और इसको कैसे लिखूंगा, इसमें 3 कॉमन लेता हूं, 3 कॉमन लेने में बनेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और यहाँ पे आ गया प्लस 1, ठीक है। क्लियर हो रहा है।
अब देखो इधर स्पेस नहीं है, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं 9 क्यू स्क्वायर 12 क्यू प्लस 4 है, 4 को मैं लिख देता हूं 3 + 1 लिखा जा सकता है। क्लियर। अब देखो इसमें आ गया 3 कॉमन, 3 कॉमन आ गया, समझ आ रही है ना। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है किसका है, इस वाले का। अब स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना था 3m और 3m + 1 में, ठीक है। तो इसका मैंने स्क्वायर किया, ये बन गया, ठीक है। इसको मैंने इसमें ब्रेक कर दिया, इसको मैंने इसमें ब्रेक कर दिया, कॉमन ले लिया यहाँ पे 3 और इसको मैंने इसमें ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, फोर सम इंटीजर m, मतलब m कोई भी इंटीजर होगा। तो देखो अगर यहाँ पे q की वैल्यू आप रखोगे तो ये एक इंटीजर है ना, तो इसको मैं क्या मान लूंगा m, तो ये बन जाएगा 3m, इसको मान लेंगे m, ये बन जाएगा 3m + 1, ऐसे ही इसको मान लेंगे m, तो ये भी बन जाएगा 3m + 1। तो समझ आ रहा होगा, स्क्वायर आपका क्या बन गया 3m की फॉर्म में, इसका स्क्वायर क्या बन गया 3m + 1 और इसका स्क्वायर क्या बन गया 3m + 1। तो यही बोला गया था क्वेश्चन में, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। तो इस इंटीजर्स को, पूरे इंटीजर्स को मैंने क्या मान लिया m। क्लियर। तो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा इस तरह से तीनों पार्ट में, 4q इस तरह से 3q स्क्वायर 4q + 1 इज इक्वल m। क्लियर गाइस। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया स्क्वायर की जगह है क्यूब और यहां पे बोला गया है 9m स्क्वायर की जगह आ जाएगा क्यूब और यहां पे बोला गया है 9m + 1 9m + 8। क्लियर। ये क्वेश्चन में ऐड नहीं है, इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो वही है क्वेश्चन, सेम है, स्क्वायर की जगह क्यूब आ गया। तो अब देखो क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा क्यू, रिमाइंडर आएगा r। समझ आ रही ना बात, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जो फॉर्मेशन बनेगी वो 9q + r बनेगी। तो रिमाइंडर मेरा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा ना, इस तरह से डिवाइजर, तो डिवाइजर मेरा क्या 9, तो r की वैल्यू क्या आ गई 0.2 3 4 5 6 7 8। समझ आ रही है, यहां तक देखो सेम है। इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, r की वैल्यू 0 पुट करोगे इसमें, ठीक है। फिर r की वैल्यू 1 पुट करोगे, फिर r की वैल्यू 2 पुट करोगे, फिर क्या करोगे, इनका क्यूब करोगे ना, इस तरह से। कहां तक करोगे, 8 तक करोगे, तो बहुत लंबा होने वाला है। तो एक शॉर्ट ट्रिक लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, अगर मैं यहां पे 9 की जगह 3 ले लूं, देखो समझ लेना, 9 की जगह 3 ले लूं, ठीक है। 9 की जगह अगर मैं यहां पे 3 ले लूं तो यहां पे मेरा क्या आएगा 3 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा, r क्या होगा 0.2। 3 क्यों लिया, देखो 3 का जब मैं क्यूब करूंगा 3 3 9 9 3 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो 27 में मेरे को 9 कॉमन मिल जाएगा। समझ आ रही है बात, 27 में 9 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 3 ले लेता हूँ, तो r की वैल्यू 0.2 जब पुट करेंगे, पुट r = 0 और r = 0 पुट करने पे क्या हो गया 3q + 0, तो ये क्या माना जाएगा 3q माना जाएगा, ठीक है ना। तो क्या माना जाएगा आपका 3q। इसी तरह से ले लेते हैं r = 1, तो ये क्या माना जाएगा 3q + 1। समझ आ रही बात। अब यहां पे मैं r की वैल्यू 2 ले लेता हूं, r = 2, तो ये क्या माना जाएगा 3q + 2, इस तरह से। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में बोला गया क्यूब, तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे क्यूब। क्यूब करने पे क्या आएगा 27 क्यूब। इसका करेंगे क्यूब, तो इसका क्यूब मैं सीधा लिख रहा हूं, a क्यूब हो गया आपका ये, b क्यूब हो गया 1, 3a² b, तो 3a² 9 × 3 27q², तो 3ab² 9q, इस तरह से आ गया। 1 को साइड में ले लेते हैं, तो जब 1 को साइड में लेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है।
इसका क्यूब कर देते हैं 3q प्लस 2 का क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b, ये बन गया आपका 54q स्क्वायर, 3 9 और 3ab स्क्वायर 36 क्यूब। क्लियर? 8 को साइड में ले लेते हैं, इस तरह से आ गया ना। अब देखो मैंने क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर्स जो थे मेरे पास इसका मैंने क्यूब कर दिया। अब क्यूब को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो 27 क्यूब को अब क्या करोगे, इस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया 9, ये हो गया, इस पूरे को क्या मान लेंगे m। समझा रही बात? ऐसे इस तरह से इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा 8, इस पूरे को आप क्या मान लोगे m, ये क्या बन जाएगा 9m प्लस 8। ठीक है, समझ आ गई बात? ऐसे यहां पे करते हैं, इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये इस पूरे को मान लेंगे तो क्या बन जाएगा 9m प्लस 1। क्लियर? तो क्या था, पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब आपका 9m की फॉर्म में आ गया, 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ गया। क्लियर गाइस? ये एक्सरसाइज थी 1.1। एक क्वेश्चन और है मेरे पास इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं एक बार। एग्जांपल है एग्जांपल 2। तो एग्जांपल 2 में देखो क्या बोला गया, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या पूछा गया हमारे से कि शो करना है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब 2 4 6 8। ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो इस तरह से चलता जाएगा 2 4 6 8। ठीक है, समझ आ रही बात? एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स 2 4 6 8। क्लियर? मतलब जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं इसको 2q की फॉर्म में बनाना है, 2q की फॉर्म में बनाना है। तो पहले क्वेश्चन को यहां तक कर देते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले, इवन मतलब जो 2 की टेबल में आते हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो उनको आपने क्या बनाना है 2q की फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे 2q दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 होते हैं, रिमाइंडर आगे 0। इसी तरह से 4 से करेंगे 2 टू द 4, 6 से करेंगे 2 3 द 6, 8 से करेंगे 2 4 द 8। क्लियर? समझ आ रहा है ना? याद भी आ रहा होगा कुछ, जैसे अभी एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ऐसे ही किया था वो भी। तो यहाँ पे इवन इंटीजर्स बोला तो मैंने इवन इंटीजर ले लिए। अब इवन इंटीजर जब ले लिए तो वही थ्योरम लगाते हैं, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 4 के लिए डिविडेंड इनटू डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पे भी आपका 6 क्या बन गया 2 इंटू 3 प्लस 0, और 8 क्या आ गया 2 इंटू 4 प्लस 0। ये समझ आ रहा है ना क्या लिख रहा हूं मैं? समझ आ रही है कहानी है कि मैं क्या लिख रहा हूं? अब देखो क्या हुआ, ये सारे के सारे देखो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ये सारे के सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर है। इसको आपने किस में रिप्रेजेंट करना है 2q में। तो देखो 2 सम में आ रहा है, 2 सम में आ रहा है ना। तो यहां पे क्या बोला गया q सम इंटीजर, q इज द सम इंटीजर। तो इंटीजर क्या हो गया मेरा ये q, तो ये क्या बन गया 2q 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 2q। तो ये क्या बन गया 2q प्लस 0, 0 को कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे 2q, इस तरह से। समझ आई बात मेरी?
कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है इसको मैंने 2q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे कि आगे क्या पूछा गया। देखो आगे बोला गया पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होंगे मेरे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर देख लेते हैं। पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे 1 3 5 7 9, इस तरह से चलते जाएंगे। तो 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 0 0, 3 को करूंगा 2 1 2, 5 को करेंगे 2 2 4, और 7 को करेंगे 2 3 6, और इसी तरह से 9 को करेंगे 2 4 8। तो 1 का क्या रोल आ गया, 1 कैसे बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 1, क्लियर। 3 क्या बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 क्या बनेगा 2 इंटू 2 प्लस 1, 7 क्या बनेगा 2 इंटू 3 प्लस 1, 9 क्या बनेगा 2 इंटू 4 प्लस 1। समझ आ रहा है ना। तो अभी देखो ये क्या थे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये सारे हो गए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। 2 क्यू क्या हो गया मेरा इंटीजर, क्यू क्या हो गया इंटीजर। तो देखो क्या बनेगा 2q प्लस 1 हो गया रिप्रेजेंट, ये 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। तो आप यहाँ पे हिंट भी दे सकते हो, वेयर q इज सम इंटीजर। देखो क्वेश्चन की बात और आंसर की बात, ठीक है। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन जब आप आंसर करोगे तो आपको ये शो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। सो गाइस ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1। आई होप समझ आई होगी सबको। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक प्रैक्टिस करो।